तो राजस्थान की खबरों के बीच एक बड़ी खबर यूपी से आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। यूपी की योगी सरकार ने अब लव जिहाद पर सख्ती की है। अपराध पर अब उम्र कैद की सजा होगी। इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सदन में पेश किया है। विधेयक में कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी गई है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं हम इस वक्त की उत्तर प्रदेश की, वहां भी विधानसभा की मॉनसून सत्र की कार्रवाई जारी है और आज उसी विधानसभा की सत्र के दौरान कार्रवाई के दौरान यूपी की योगी सरकार ने अब लव जिहाद पर सख्ती बरतते हुए अपराध पर उम्र कैद की सजा होगी ये तय कर दिया है, ये स्पष्ट कर दिया गया है योगी सरकार के द्वारा। इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सदन में किया है पेश। प्रदेश के अंदर अगर हम लोग देखें कि इस दिशा में जो अन्य प्रयास हुए हैं, खासतौर पर भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार के मामलों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में भारत सरकार ने जो अपना पोर्टल तैयार किया है, इसको हम लोगों ने 2018 में ही, पिछली सरकारें उसके प्रति उतनी संवेदनशील नहीं थी, लेकिन 17 के बाद से हम लोगों ने इस पे काम प्रारंभ किया। चलो इस पे ज्यादा जानकारी के साथ में यूपी संवाददाता जय त्रिपाठी हमारे साथ में लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। जय, यूपी में योगी सरकार जिस तरीके से अपराध पर अंकुश लगाती हुई अब तक आई है, उसी में एक कड़ी और आगे निकलकर अब लव जिहाद का जो मामला है उसमें खासी सख्ती बरती गई है। विधानसभा सत्र के दौरान एक नई घोषणा ही हम किसे कहेंगे जो कि अपराध के खिलाफ यहाँ पर योगी द्वारा करी गई है। राखी, आपको बताना चाहेंगे कि विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन था और वहां पर जिस अनुपूरक बजट था उसी पर लव जिहाद का जिस तरह एक विधेयक और पास हुआ। आपको बताते थे 2020 में जिस तरीके से लव जिहाद को लेकर कानून पारित हुआ था उसमें उम्र कैद की सजा नहीं थी, 10 साल की सजा का कहीं न कहीं विधेयक था। लेकिन आज की बात करें, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार आज एक बार फिर इस पर चर्चा की और नया विधेयक जो पास हुआ उसमें अब 10 साल नहीं, पूरे जिस तरीके लव जिहाद का मामला अगर आता है, ऐसे में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा का अब जो प्रावधान हो गया है। आपको बताते चले, क्योंकि लव जिहाद की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के केस अत्यधिक देखने को मिलते हैं। अगर हम लव जिहाद की बात करें तो राखी सबसे ज्यादा अगर केस देखें तो उत्तर प्रदेश में शादी का झांसा देकर धोखा देना, इस तरीके के कई ऐसे धर्म परिवर्तन को लेकर कई मामले आते हैं और जिसमें लव जिहाद जैसा मामला सामने आ जाता है। तो ऐसे में अभी तक क्या होता था, वो पूरी कार्रवाई होती थी और उसके बाद 10 साल की सजा का प्रावधान हो गया था। लेकिन अब अगर इस तरीके का कोई भी लव जिहाद का मामला आता है और अगर आरोपी दोषी पाया जाता है जांच में, तो कहीं ना कहीं अब उसको उम्र कैद की सजा के साथ साथ अब मृत्युदंड की भी सजा हो सकती है आने वाले समय। लेकिन अभी की अगर बात करें तो उम्र कैद की सजा जिस तरीके से हो गई है, और आपको बताया चले आज जिस पर चर्चा हुई, लगातार अगर इस पर बात करें लव जिहाद के जिस तरीके विधेयक पास हुआ है राखी, इस पर कहीं ना कहीं विपक्ष भी लगातार हमला बोलता हुआ नजर आ रहा था। जब ये विधेयक पास किया गया, जैसा कि आप बता रहे हैं, वो विधेयक पास होने से पहले कार्रवाई के दौरान इस तरह का माहौल भी बनाया गया। विपक्ष के जो नेता हैं, प्रतिपक्ष नेता, उनके द्वारा यूपी में बढ़ते अपराधों के नंबर उनसे पूछे जा रहे थे कि क्या आप मुझे गिनती करके बताएंगे कि जो अपराध अब तक केस जिनका मामला दर्ज हो चुका है, आप सिर्फ उन्हीं को लेकर के कार्रवाइयां करते हैं या फिर आपके ध्यान में भी हैं कि ऐसे न जाने कितने अपराध हैं जो आपके संज्ञान में ही नहीं है। बिल्कुल राखी, जिस तरह के आज विपक्ष की बात कर तो विपक्ष इस चीज को लेकर बड़ा ही घोर हंगामा करते नजर, शोर शराबा नजर आया। उनका साथ है जो अभी तक लव जिहाद के मामले थे, क्या वही या जो नए लव जिहाद के मामले आएंगे उन पर यह केस दर्ज किया जाएगा। तो इस पर लगातार अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके 2020 के बाद जो कानून था, उस कानून के आधार पर अगर हम बात करें तो अभी तक जो सजा का प्रावधान था उस पर, लेकिन उसमें सख्ती आगे की गई है, उम्र कैद कर दिया गया है। ठीक है।